हेलो एवरीवन, अवर टुडेज टॉपिक इज स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग का मैंने मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक मैं आप लोगों को पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो अभी हम इसका पहले सब्जेक्ट मैटर या स्कोप देख लेते हैं। और इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है इसका स्कोप एंड इट्स नेचर, वेदर अ साइंस और एन आर्ट। हमको नेचर बताना है ऑडिटिंग का कि ये साइंस है या आर्ट है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। स्कोप एंड नेचर बताना है हमको ऑडिटिंग का। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ ऑडिटिंग देख लेते हैं। दोनों ही सेम चीज़ है, सब्जेक्ट मैटर और स्कोप दोनों एक ही होता है। मतलब कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ऑडिटिंग के अंदर। ठीक है, क्या क्या इसके सब्जेक्ट मैटर है, क्या क्या इसका स्कोप है, इसके अंदर क्या क्या आता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंस्पेक्शन। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द कंपनी एंड मिनट इंस्पेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोफेशन। यानी सबसे पहले हम इसमें क्या पता करते हैं, वर्किंग प्रोसीजर क्या है कंपनी की। जिस भी कंपनी का हमको ऑडिट करना है तो उसको हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि कंपनी की वर्किंग प्रोसीजर क्या है एंड नेचर ऑफ द प्रोफेशन, यानी जो कंपनी का प्रोफेशन है, वो बिजनेस है, उसका नेचर क्या है, किस टाइप का उनका बिजनेस है। ठीक है, सच इंस्पेक्शन इज स्टिल मोर नेसेसरी इन द ऑडिट ऑफ अ न्यू कंपनी। अगर हम न्यू कंपनी का ऑडिट करते हैं तो वहाँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको उसकी वर्किंग प्रोसीजर और उसका नेचर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जामिनेशन। सेकेंड, इसमें क्या स्कोप है इसका और क्या होता है, इसमें एग्जामिनेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनिंग इज बेस्ड द सक्सेसफुल ऑडिट। यानी सक्सेसफुल ऑडिट के लिए हमको एग्जामिनेशन करना होता है। इट इज़ द प्रायर बैकग्राउंड ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का ये प्रायर बैकग्राउंड है। ठीक है, यानी कि इनिशियल स्टेप्स ही हैं ये। Within the examining is covered the arithmetical accuracy verification, routine verification, observe of the common rule of accounting and bookkeeping etc. ठीक है, अब हम यहाँ पे किस चीज़ का एग्जामिन करेंगे, तो क्या क्या कवर्ड होता है इसमें। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वेरिफिकेशन, यानी जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना कि वो सही है, जो भी अमाउंट आपने मेंशन किया, जो भी उसमें मेंशन किए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी उस पर है या नहीं है। रूटीन वेरिफिकेशन, उनका रूटीन वेरिफिकेशन करना। ऑब्जर्वेंस ऑफ द कॉमन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि आपने अकाउंट्स बनाने के लिए कौन से कॉमन रूल्स का यूज़ किया है। ठीक है, अकाउंट्स के जो भी इतने सारे रूल्स हैं तो आपने कौन से कॉमन रूल्स का यूज़ करके आपने अकाउंटिंग की है। ठीक है, एंड बुक कीपिंग एक्सेट्रा, यानी जो भी आपने बुक कीपिंग अकाउंटिंग की है, तो जैसे अकाउंटिंग में रूल्स होते हैं कि आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो एंट्री, तो आपने कौन से रूल्स का यूज़ किया है ये देखना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, सर्टिफाइंग। ठीक है, एक तरीके से हम यहाँ पे ऑडिटिंग के स्टेप्स ही देख रहे हैं कि ऑडिटिंग में क्या क्या आता है। ठीक है, तो सर्टिफाइंग क्या होता है, सर्टिफाइंग इज द टेस्टिंग ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। इसमें भी हम वही अकाउंट्स की एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे कि आपने जो भी एंट्रीज उसमें की हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, आपने एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन किया भी है या नहीं। ठीक है, इट कैरीज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट। इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ऑडिट में। सर्टिफाइंग इज नोन एज द एसेंस एंड द बैकग्राउंड ऑफ एसेंस एंड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ये ऑडिटिंग की बैकबोन होती है सर्टिफाई करना। ठीक है, द ऑडिटर सर्टिफाई द जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी अकाउंट विद द हेल्प ऑफ कंसर्न वाउचर। ठीक है, अब हम सर्टिफाई कैसे करते हैं, कंसर्न वाउचर की हेल्प से। जैसे आपने मेंशन किया कि मैंने 20,000 रुपीज़ की सेल की है, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि वो आपने एक्चुअल में की भी है या नहीं, उसको सर्टिफाई करेगा वाउचर के साथ। ठीक है, उसके जो भी आपके बिल्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के उसको चेक करके उसको सर्टिफाई करता है। ठीक है, कि आपने एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन किया भी है या फिर ऐसे ही लिख दिया है आपने। ठीक है, नेक्स्ट इज वैल्यूएशन। The auditor sees whether the balance sheet, which is a statement of the liabilities and assets of business concern, depicts these liabilities and assets on their adequate value or not. ठीक है, वैल्यूएशन करना यानी जो आपने बैलेंस शीट में जो अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो आपने वैल्यू वहाँ पे रिप्रेजेंट की है, जो आपने वहाँ पे वैल्यू लिखी है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं, उसको वैल्यूएशन करना। जैसे आपने लिख दिया कि मेरी कोई असेट है, आपके पास कोई बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू आपने लिख दी 50,000, तो क्या वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है भी या नहीं। ठीक है, कि 10,000 की और आप वहाँ पे 50,000 मेंशन कर रहे हो या फिर और ज़्यादा की कम मेंशन कर रहे हो, तो उसको चेक करना, उसको वैल्यूएशन करना। ठीक है, बेसिकली इवन दो देयर इज़ नो वैल्यूएशन येट द रोल ऑफ ऑडिटर एज वैल्यूअर इज डेफिनाइट। ठीक है, एज सच ऐसे यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं होता है कि जाके वो वैल्यूएशन करे, बट फिर भी ऑडिटर का एक रोल होता है एज अ वैल्यूएटर। ठीक है, कि उसकी आप वैल्यू पहले चेक करो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ने लिखी है या नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिफिकेशन। Within verification, along with the valuation of assets and liabilities, their physical existence is also verified. अभी तो हमने वैल्यूएशन निकाला कि आपने बिल्डिंग लिखी है आपकी कि 50,000 की है, तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे वैल्यूएशन के साथ।
ठीक है। देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, आपने लिख तो दिया कि मेरे पास बिल्डिंग है 50,000 की एसेट में, तो उसको चेक करना कि वो एक्चुअली में है भी या नहीं, आपकी है भी नहीं या नहीं। किसी और की बिल्डिंग को तो आपने नहीं लिख दिया उठा करके कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, आपने उसका लिख दिया, ठीक है। तो बिसाइड वेदर द असेट एंड प्रॉपर्टी बिलोंग्स एक्चुअली टू द कमर्शियल कंसर्न, ठीक है, ये चेक करना कि एक्चुअल में आप उस बिजनेस की, उस कंपनी की वो प्रॉपर्टी है भी या नहीं है। एंड वेदर देयर इज सम अपेरेंट और इम्प्लाइड लाइबिलिटी अपॉन देम, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, उस पर आपने कोई लोन वगैरह तो नहीं लेके रखा हुआ है, वो सारी चीज़ों को चेक करना इज ऑल्सो भी टू बी एग्जामिन, ठीक है। आपने लिख तो दिया कि बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है, बट वो एक्चुअल में आपकी है भी या नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई करना, उस पर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है उस बिल्डिंग पे, उस चीज़ को वेरीफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑडिट में। ऑडिटिंग इज नॉट मेयरली द चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, सिर्फ हम इसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स को चेक ही नहीं करते हैं। इट्स रिसर्च एंड एस्पेक्ट कुड एनलाइटन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ अकाउंट्स को भी हम यहाँ पे चेक करेंगे एंड देयर पोजीशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्यूचर पॉलिसीज, ठीक है। हमारे पास्ट के भी हम रिकॉर्ड्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर पॉलिसीज को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पास्ट में आपका कितनी एसेट्स थी, क्या लाइबिलिटीज़ थी, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है अकाउंट्स में। ऑडिट इज़ एन इंपॉर्टेंट लिंक, ठीक है, यानी कि फ्यूचर पॉलिसीज़ बनाने के लिए ऑडिट जो है एक इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करता है, उससे हम फ्यूचर की पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए पूरा इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग, यानी आफ्टर ऑडिटिंग द ऑडिटर पुट्स फॉरवर्ड बिफोर द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट, यानी जब ऑडिटर ने पूरी अपने ऑडिटिंग का वर्क कर लेगा तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसकी ऑब्जर्वेशन थी, और वो उस कंसर्न जो भी अथॉरिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सामने वो प्रेजेंट करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सामने वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा कि आपके जो अकाउंट्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है, सही है या नहीं। ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट्स, रेगुलरिटी, यानी सारे ट्रांजेक्शन रेगुलरली मेंशन हुए हैं अकाउंट्स में या नहीं। एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ बिजनेस की एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, क्या कैश की पोजीशन है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या एसेट की पोजीशन है, ये सारे कंडीशन बताना बिजनेस की। एंड इट्स एनालिसिस थ्रू द रिपोर्ट, ठीक है, और पूरा उसका एनालिसिस देगा थ्रू द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करके उसमें सारा कुछ वो बताता है। इफ़ द ऑडिटर फील्स दैट ही हैज़ बीन केप्ट डिवॉइड ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिटर को ऐसा लगेगा और देयर इज सम वायलेशन ऑफ द कंपनी लेजिस्लेशन और देयर एग्जिस्ट में डिफेक्ट इन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, ही में क्वालिफाई हिज रिपोर्ट, यानी अगर ऑडिटर को लगेगा कि उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन उससे हाइड नहीं की गई है, सारा उसको सच बताया गया है, कोई भी रूल्स लेजिस्लेशन वगैरह का वायलेशन अगर नहीं किया होगा, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। तो ये था ऑडिटिंग का स्कोप या सब्जेक्ट मैटर। अभी हम देखेंगे नेचर ऑफ ऑडिट। बेसिकली ये ऑडिटिंग के स्टेप्स थे कि ऑडिटिंग की क्या मेथड होती है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं नेचर क्या है ऑडिटिंग का। व्हाइल डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ एनी ब्रांच ऑफ स्टडी इट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड एज टू वेदर इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट। जब भी हम किसी पर्टिकुलर नेचर की बात करते हैं किसी ब्रांच ऑफ स्टडी की, तो हम यहाँ पे ये डिटरमाइन करना होता है कि एक साइंस है या आर्ट है। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। अब हमको ये देखना है कि जो ऑडिटिंग है वो साइंस है या आर्ट है। ऑडिट इज़ अ साइंस, अगर हम साइंस के एस्पेक्ट से देखें, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज इज साइंस, ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है साइंस। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्कॉलर्स ऑडिटिंग इज़ अ साइंस, कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो ऑडिटिंग है वो साइंस है। वेयर एज सम अदर डोंट ट्रीट इट टू बी अ परफेक्ट साइंस, लेकिन कुछ ऑडिटर ये बोलते हैं, मतलब कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जो ऑडिटिंग है वो परफेक्ट साइंस नहीं है, मतलब साइंस है बट वो परफेक्ट एक साइंस नहीं है, बट मियरली अ साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटर ओपिनियन ऑडिट इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ बट रेदर अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है। ऑडिट जो है वो एक एंड नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये साइंस है बट एक परफेक्ट साइंस नहीं है, हमको ये समझ के चलना है। बट इट डज नॉट मीन दैट ऑडिट इज़ नॉट अ साइंस, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिट साइंस नहीं है। इट इज़ रेदर सच एन इम्पॉर्टेंट साइंस on the basis of which several other related science to have been benefited and developed enough. Briefly speaking, auditing is both a science and a scientific method, यानी ऑडिट जो है ये एक साइंस भी है और एक साइंटिफिक मेथड भी, एक परफेक्ट साइंस नहीं है बट साइंस भी और साइंटिफिक एक मेथड है ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑडिट इज एन आर्ट, कि ऑडिट आर्ट भी है या नहीं है। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट द ब्रांच लेइंग डाउन द बेस्ट मेथड इज नोन एज आर्ट, मतलब कि वो ब्रांच जहाँ से किसी काम को करने की बेस्ट मेथड, ठीक है, किसी काम को बेस्ट वे में करना कहलाता है आर्ट। ऑडिट नॉट ओनली ट्रेसेस आउट द प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल वे बट ऑल्सो
समटाइम्स सजेस्ट द सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब सिर्फ हम ऑडिट से प्रॉब्लम ही डिपिक्ट नहीं करते हैं कि कहाँ पे क्या एरर है, क्या गलती हुई है, ये हमको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, समटाइम्स हमको सॉल्यूशन भी उस प्रॉब्लम का सजेस्ट करता है। अपारेंटली ऑडिट में ऑल्सो भी ट्रीटेड एज एन आर्ट, तो इसलिए हम ऑडिट को आर्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सिंस द आर्ट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज एंड, ठीक है, तो ऑडिट जो है ये आर्ट भी है क्योंकि हमको क्या बताता है, मोस्ट प्रैक्टिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज एंड साइंस। आर्ट क्या होता है, एक मोस्ट प्रैक्टिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट, यानी नॉलेज और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये आर्ट भी है ऑडिट क्योंकि हमको बेस्ट मेथड बताता है और ये हमको प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी बताता है। तो ब्रीफली टू सम ऑफ द ऑडिटिंग इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अगर हम ब्रीफली देखें तो जो ऑडिट है वो साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है, तो ये इसका नेचर हो गया, ठीक है। सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।